नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं जहां पर जानेंगे दिन भर की बड़ी खबरों को। बड़ी खबरों में जानेंगे राज्यसभा चुनाव तारीख का ऐलान, बीजेपी की करारी हार तय। जी हां दोस्तों, विस्तार से आगे जानेंगे राष्ट्रपति जी ने आखिर क्यों दिया ऐसा बयान कि बीजेपी सरकार की अब हो रही है चौतरफा किरकिरी। विस्तार से जानेंगे दोस्तों, कोर्ट का चला है डंडा, बीजेपी विधायक की सदस्यता हुई है रद्द, अब होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव। बिहार का मुख्यमंत्री बनने से पहले ही तेजस्वी यादव को लेकर यहां पे अपडेट आ गई है। तेजस्वी यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, समन हुआ है जारी। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वहीं अगर आप भी मानते हैं कि 24 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा शानदार तरीके से, तो लाइक कीजिएगा दोस्तों वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। इस समय की उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द, यूपी में खाली हुई 2 विधानसभा सीटें, फिर एक बार सियासी जंग तेज होगी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अब की बीजेपी के मुकाबले में उतरेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में अब जल्द ही 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। गौरतलब है, बीजेपी विधायक जो कि सोनभद्र की दुर्धी विधानसभा सीट से आते हैं, बीजेपी के विधायक राम दुलार गौर का यहां पे सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई है, कोर्ट से इन्हें सजा मिली है, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई है। वहीं दोस्तों, इसको मिलाकर यहाँ पे यूपी में कुल 2 विधानसभा सीटें खाली हैं, जिन पे जल्द ही उपचुनाव देखने को मिलेगा। सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन उतरेगा बीजेपी की टक्कर में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान सामने निकल के आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बार फिर से इशारों में केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगा दी है। राष्ट्रपति मुर्मू बोली हैं, दुनिया के टॉप 50 शैक्षणिक संस्थानों में एक भी भारतीय नहीं, इस पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें दुनिया की टॉप शैक्षणिक संस्थाओं का ब्यौरा दिया गया, लिस्ट दी गई, लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय संस्था इसमें एक भी नहीं है। इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिंता जाहिर की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इस पर हमें विचार और मंथन करने की जरूरत है। उनका इशारा स्पष्ट केंद्र सरकार की ओर था, क्योंकि लगातार शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं को यहाँ पे टॉप में आने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। ये अपडेट निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली की 3 और सिक्किम की 1 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव शेड्यूल जारी, चुनाव आयोग ने कार्यक्रम का ऐलान किया है। 2024 के चुनाव से पहले दोस्तों राज्यसभा का ये चुनाव होने वाला है। इसमें यहाँ पे इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत लगाएगा राज्यसभा की इन सीटों पर कब्जा करने के लिए। आपको दोस्तों जानकारी के लिए बताते चलें कि चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 2 जनवरी 2024 को जारी किया जाएगा। इसी दिन से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवार 9 जनवरी तक अपना यहाँ पे नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। ब्रजभूषण जल्द ही होगा सलाखों के पीछे, पहलवानों ने कर दिया है आर पार की लड़ाई का ऐलान। ब्रजभूषण के खिलाफ एक और पहलवान ने किया है अवार्ड वापसी का ऐलान। साक्षी के समर्थन में कह दी बड़ी बात। गौरतलब है, ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह के WFI का चुनाव जीतने के बाद से ब्रजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवान अब अपने अपने तरीके से लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। चुनाव का नतीजा जिस दिन आया उसी दिन साक्षी मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया, संन्यास ले लिया। और उसके अगले दिन बजरंग पुनिया ने साक्षी मलिक के समर्थन में अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का फैसला किया और उन्होंने अपना सम्मान पीएम आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया। इसी क्रम में एक और पहलवान ने अपना अवार्ड लौटाने का अब ऐलान किया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पहलवानों ने एक बार फिर से अपना प्रदर्शन जोर कर दिया है और आम जनता का भी समर्थन यहाँ पे बढ़ चढ़ के पहलवानों को मिल रहा है, जिसने बीजेपी के लिए एक तरीके से चिंता बढ़ा दी है 2024 के आम चुनाव से पहले। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले यहाँ पे ईवीएम में बड़ा खेल करने की तैयारी है क्या? जी हाँ दोस्तों, एक तरफ चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों और इनके दोस्तों
चयन संबंधित बिल जो पारित हुए हैं संसद से, उसको लेकर हंगामा तेज होने के आसार हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चलें 24 चुनाव में भाजपा अपने 2014-19 के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि अब ईवीएम अपने हाथ में, प्रशासन यानी कि चुनाव आयोग अपने हाथ में, चुनाव अधिकारी अपने, बूथ पर कार्यकर्ता अपने, एक बड़ी जनता भी अपनी, सब कुछ अपना। जितनी सीटें मोदी जी मुंह से कह देंगे उतनी सीटें कंफर्म है। गौरतलब है बीजेपी नेता चुनाव से पहले ही सीटें बता देते हैं और चुनाव के नतीजे आने के बाद लगभग बीजेपी को उसी के आसपास सीटें मिलती हैं। कभी कभी तो उतनी ही सीटें यहाँ पे दोस्तों मिलती हैं जितनी बीजेपी नेता बोल देते हैं। यहाँ पे दोस्तों विपक्षी पार्टियां लगातार इस पूरे मामले पे हमलावर हैं, क्योंकि चुनाव आयुक्तों की और मुख्य चुनाव आयुक्तों को चयन करने वाली समिति से सीजीआई को जो बाहर किया गया है, वहाँ पे एक केंद्रीय कैबिनेट स्तर के मंत्री को रखा गया है, जिसके बाद हंगामा और भी बढ़ने के आसार हैं। बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है। लालू यादव का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। बोले हैं हम पूरी तरीके से एकजुट हैं और इस बार मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करके ही दम लेंगे। लालू यादव का बयान उस समय आया है जब चर्चा है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, जहां राहुल गांधी ने उनसे यहाँ पे दोस्तों फोन पे बात की थी। इसी बीच खबर निकल के आई कि लालू यादव ने भी यहाँ पे नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री हैं जो, उनसे बात की है और मनाने की कोशिश की गई कि उनका भी इंडिया गठबंधन में अहम रोल रहेगा। और इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए लालू यादव ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की बीजेपी सरकार पर। लालू यादव बोले हम पूरी तरीके से एकजुट हैं, कोई फूट नहीं है, कोई नाराज नहीं है। इस बार मोदी सरकार यहाँ पे सत्ता से बाहर होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में आएगी। इसी के साथ अगली खबर आ रही है दोस्तों। बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है। देश में कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों ने जहां तैयारियां शुरू कर दी हैं, विपक्षी दलों ने यहां पे इंडिया गठबंधन बनाया और इसी तहत वह चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच इंडिया गठबंधन को यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां इंडिया गठबंधन की कमान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हाथों में होगी, लेकिन अब यहां भाजपा के विपक्षी भी अलग चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चर्चित नेता और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने पश्चिमी यूपी की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारा नगीना से चुनाव लड़ना लगभग फाइनल है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इंडिया गठबंधन का अगर यहाँ पे चंद्रशेखर हिस्सा बनते तो इंडिया गठबंधन यहाँ पे और भी फायदा होता और चंद्रशेखर भी चुनाव आसानी से जीत जाते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं यहाँ पे चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन के साथ आ जाना चाहिए और इसी के तहत बीजेपी को चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि सभी का एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को हराना। यहाँ पर दोस्तों ये आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक पहले पहुँचें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।